जितना मर्जी इशू खड़े करते रहे, जितनी मर्जी बातें करते रहे, खैर मुझे कोई टेंशन नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आज ही आबाद होंगे। तो वीडियो भी हमारी शुरू हो चुकी है और इस टाइम ना खुद हम अपनी तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो क्योंकि उन्होंने जाना है डंगर मंडी और उधर से अजान भी शुरू हो चुकी है। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। तो जी सुबह इस वक्त 5:30 5:30 का टाइम है। तो मैं तैयारी कर चुका हूँ, मैं रहा हूँ निकल मंडी के लिए। तो आज हमने जाना है दुनियापुर मंडी में। वहाँ की वीडियो जरूर बनाना, मैं इसमें ऐड कर लूँगी। मैं इंशाल्लाह मेरे जहन में रहेगी ना, मैं लाजमी जरूर बनाना वहाँ की वीडियो ना। तो तुम्हें पता ही मैं भूल जाता हूँ। हाँ, क्योंकि 1 महीना हो गया ये काम करते हुए, हमने कभी शो नहीं किया था। हाँ ठीक है, हम पे उंगली ना उठती, शायद हम शो भी ना करते। ठीक है, वो मैं दिन में इंशाल्लाह जो इंसान वीडियो में क्लियर कर बनती। मैं चाय बना दूँ आपको? नहीं, मैं निकल रहा हूँ, अब देर हुआ। अभी तो अकरम गाड़ी का टाइम निकल जाएगा 6 बजे। अभी तो अकरम भाई भी नहीं उठे। अकरम भाई को मैं जाऊंगा तो निकालूंगा ना। मैं चाय रख देती हूँ, बस चाय पीते हुए जाए ना। ओहो शेख साहब, आप समझ नहीं देंगे मेरी बात जी कि मैं भाई अकरम को बाहर निकालूंगा तो वो आएंगे। आप इतना उन्हें निकाले, मैं इतने में चाय तैयार हो जाएगी। शेख साहब देर हो जाएगी। सद नहीं होती देर। यार मैंने गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी? हाँ, यही चीज़ है। वहाँ पड़ी होगी। चले उधर होगी उस रूम में ना, इस रूम में होगी क्योंकि बच्चे सब उधर लेटे हुए हैं, उधर ही थे। चले तो मैं यहाँ तैयारी कर रहा था, तो ये मुझे देखकर इधर आ गई कि जी मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, तैयारी करते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, लोगों को पता लगे। मैं दिखा देती हूँ, हमारे लिए कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत डाले, हमें अच्छी रोजी के मत्थे लगाए। आमीन आमीन आमीन। सुबह सुबह का है टाइम। वही चप्पल पहन लो, ठंड होगी। मैं बगैर चप्पल के ही बाहर आ गई। देख ले अकरम भाई उठे कि नहीं उठे, मैं चाय रखती हूँ फिर। सही है, हाँ देख तो लो। चले, बारिश भी काफ़ी आई है, ठंड काफ़ी हो गई है भाई। चले खैर, उसकी तो मैं टेंशन नहीं होती। यहाँ से नज़र आ रहा होगा आपको, कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, ये भी कैमरा और ना सहन का भी कैमरा जी। मैंने कहा आज मंडी में बारिश की वजह से कीचड़ भी बड़ा होगा। और जी ये देख ले भाई इसका हाल। और इसी मौसम में जानवर भी अच्छा मिलता है। चले अल्लाह तो उसी की मत लगाए, आमीन। तो मोटरसाइकिल नहीं लेके जाएंगे? लेके जाऊंगा, उठा तो लूं जनाब को। ना उठा ले। पापा जी को करवा दिया। हाँ जी, अकरम भाई को भी नाश्ता बना के दी, चाय बना के दी मैंने, बिस्किट और बाकर खानी केक और बाकर खानी दी मैंने। कभी अब नाश्ता करके घर से जाए, ज़्यादा कुछ खा पी के जाए इंसान। घर से अगर खाना खा कर निकलेंगे तो आगे रोज़ी भी मिलेगी। तो अब जा रहे हैं पापा जी? हाँ जी, बस कुंडी लगा दे, ताला लगा दे, ठीक है। फिर नमाज पढ़ के नहीं लेट सकते हैं। फिर आपका पेपर भी आज। हाँ जी, लेटना कहाँ है सच में? फिर अगर आपका पेपर है, मेरा पेपर आज। चलो कोई नहीं, आ जाए जी जिस बहन मैंने चाय पीनी है। इधर पापा जी अब जाने लगे हैं। हाँ जी, निकल लगे बाहर। तो गाड़ी गुड़ी साफ की है मैंने। तो अब हम जो है लारी अड्डे जाएंगे, लारी अड्डे से फिर जाएंगे हम दुनियापुर और वहाँ की मंडी करेंगे। 2 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो उसके बाद करेंगे मंडी पे। अल्लाह खैर खैरियत से लेके अल्लाह जाए। पाक खैर खैर से पूछा। नाश्ते के बर्तन हो गए होंगे जमा, और इनका पेपर है कैश लोगों का। और जैसे माशाल्लाह आज जुम्मा का दिन है और शहनशाह भाई की आवाज़ भी आ रही है। मैंने कहा पानी का रात सारे बर्तन मैंने धो लिए। ये सुबह नाश्ते वाले कि मैंने पता मुझसे कहा, मैंने कहा चाय पी के जाए। फिर उन्होंने थोड़ी सी चूरी रखी हुई थी वो खाई। और मोहम्मद उधर की लाइट बंद करो, मेरा बच्चा वो भैया सोया हुआ छोटा, वरना वो तंग करेगा बहुत ज़्यादा। सही है ना क्या? तो बाकी दूध कम है, देखती हूँ तैयब अगर सुकून नहीं गया ना तो तैयब क्या भेजती हूँ। तो दूध देकर ना मैं कहती हूँ मैं दूध ला दो, कल भी दूध आ जाएगा ना, गर्म हो जाएगा। तो चावल भी बचे हुए रात वाले, मैंने तो खा लिए चावल। हाँ आपने तो नाश्ता कर लिया। हाँ जी, और मोहम्मद से पूछो, मम्मा के लिए क्या खा, पूछती हूँ जल्दी कर। अगर उन्होंने चाय पीनी है तो मैंने बड़ा चाय और बिस्किट दूँ ठीक बनाए हो गए तैयार हो गई। चले चाय रखी है वो, और इसमें वो भी है बाकर खानी है और केक है।
ठीक हो गया। तो वैसे भी आज जुम्मा का दिन है और मैं इनके यूनिफॉर्म जो ना धोने वाले थे, मुझे पता ही नहीं। तो कैसे कह रही मम्मा यूनिफॉर्म धोने वाले, मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि एक तो माशाल्लाह से ना अभी अभी छोटा हो गया कैक्शा के ना, ये कुछ दिन पहले। देखो तो आप ही प्लेट लेके आ रही हैं, देखो तो इसमें केक है, आप ही लेके आ रही है। तो बस इनका फिर एक एक यूनिफॉर्म है। अब मेरा दिल है कि इनका एक एक ना कल और जाके लेके आऊँ। आज तो जुम्मा का दिन है तो दुकानें वैसे भी बंद होगी हूँ, तो चले बैठे फिर उधर। आपके तो 3 यूनिफॉर्म है, आपके तो है 2, आप ही का 1 है। तो ये कह रहे हैं मैंने तो बस यही कपड़े पहन के जाने हैं। वैसे भी आप यार पेपर दे के नहीं आ जाना है। और वैसे भी इन्हें ज़्यादातर बुला ही उसमें रहे हैं घर के कपड़ों में। वो कह रहे हैं कि स्कूल के यूनिफॉर्म कम ही पहन के आओ। क्या आप सबको पता है सख्ती हुई है बहुत ज़्यादा, छुट्टियाँ दी हुई है हुकूमत की तरफ से, इसलिए। हाँ जी, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से चलो। तो बर्तन मैंने धो लिए हैं यहाँ पे, बस एक आधा ना पतीला रह गया हुआ है। और बच्चे जिनसे ना वो गए स्कूल, उनका पेपर है, वो भी जल्दी आ जाएंगे। फिर साथ साथ मैंने क्या काम किया, मैंने मशीन लगा ली। मैंने कहा धूप निकली है माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी सी, और धूप में बैठ जाते, लेकिन हवा बड़ी तेज़ है। मैंने कहा कपड़े धुल जाएंगे क्योंकि 3-4 दिन की बारिशें बताई हुई हैं। तो फिर जो है ना इसके बाद घर के काम काज है सारे, झाड़ू रह गया, बस कपड़े जो ना तकरीबन धुल चुके हैं। आओ जी बिस्मिल्लाह। तो बुशरा की बहन आई है, वालेकुम सलाम। वो तबीयत से ठीक ठाक, अम्मी ठीक, आ जाओ बैठो। तो ना जैसे आ जाएंगे ना बच्चे तो फिर देखते क्या करना क्या नहीं। और ख़ुद हम घर पे नहीं है, खुद हम गए हुए डंगर मंडी। तो वो जैसे मैंने बताया सुबह चले गए थे वो। तो बाकी बर्तन धुल गए, कपड़े धुल गए, सिर्फ झाड़ू रह गया, वो भी साफ़ सफाई हो जाएगी। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा सहन बड़ा गंदा था, तो बारिश आई है और सहन जो ना सारा धुलेगा। ये धुलेगा तो झाड़ू तो लाजमी लगाऊँ इंशाल्लाह। बाद में मिलते हैं फिर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बुशरा की बहन आई है छोटी। आपा नसीम आई हैं, कपड़े स्पिनर करते हैं। आपा जूती पहन ले, तू ठंड में मरना है। हाँ जूती पहन ले, जूती। अच्छा हवा चल रही है, धूप है मगर हवा चल रही है। तो वो आई थी, क्या नाम इसका, बुशरा की ना बहन आई थी। वो क्या कि गई है हमारे अब्बू की ना साल की बरसी है, वो बरसी का ख़त्म है आज। मैंने कहा देखिए 3 बजे का टाइम है, मैंने कहा वही आगे जुमा पढ़ने का सबका टाइम। तो मैंने कहा भी देखेंगे, कोशिश करेंगे फुल आने की, कह नहीं सकते, वादा नहीं करती। कहती नहीं आंटी आपने आना है। मैंने कहा अच्छा। कहती उस्मा को भी क्या है, चले सही हो गया। फिर जाना है, चलेगी आपा चल लेंगे, चलो ठीक हो गया। मैं खुदम के भी कपड़े इस्त्री कर दूँ, अपने भी कर लूँ, क्योंकि वो तो फिर आएंगे, आते उन्होंने जुमा नमाज अपनी पढ़नी है। हुई है बात, कहाँ पहुँचे हैं, अभी निकले ही नहीं वहाँ से। चलो अल्लाह खैर खैरियत से लेके आमीन। जनाब हाय जनाब आ गए, जान बची 100 लाखों पाए। जान बची 100 लाखों पाए, आगे मैं नहीं कहती, लौट के बुद्धू घर को है। मैं नहीं कहती, अच्छा मैंने कहा हमने घर ही आना था, हमने कहाँ जाना था। जानवर लिया भी नहीं आज। नहीं आज भाई ठंड बहुत थी एक, तो उसकी वजह से जानवर नहीं आया। अच्छा बारिश की वजह से। हाँ मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया 15 सेकंड का है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लगा देना बीच में। 15 सेकंड का मैंने हाँ भाई वो मतलब यही है ना कि दिखाया है कि मैंने जानवर आया ही कोई नहीं आज। अच्छा जानवर आए नहीं है। हाँ बहुत कम जानवर आया था और ख़रीदार ज़्यादा था। अच्छा तो फिर आप माशाल्लाह से ट्राउजर और ऊपर शर्ट और फिर ऊपर से जैकेट, कोट जैकेट ये पहन के चले गए। नहीं जैकेट तो और लोगों ने भी पहनी हुई थी। ठीक है तो फिर उन्होंने कहा ये तो सेठ आया, सेठ बंदा है कोई। हाँ सेठ आया। अंदर शलवार कमीज में ही जाना। हाँ पैंट शर्ट वाले दोस्त गए बाप के। हाँ वो जो कहा था ना उसी में रहूँ। नहीं
शुरू से ही पैंट शर्टें पहननी है ना, हाँ कुछ वजह ये भी है, ज़ाहिर जॉब का सिलसिला था तो उसमें तो फिर पैंट तुम्हें पता है शर्ट उसमें तो मैं जब से जॉब नहीं कर रहा तुमने एक दिन में पैंट शर्ट पहनने में देखा मुझे? नहीं, कभी भी नहीं। वो पैंटें ऐसे कैसे ही पड़ी हुई हैं। अच्छा तो मैं गूंद रही हूँ, बहन भाई कहेंगे पता नहीं कौन सा आटा लेके बैठ गई है। साग, अच्छा इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च, नमक और ज़ीरा। मैंने कहा चले दोपहर की जो से ना अपनी ये रोटी हो जाएगी, थोड़े से चावल रखे हुए हैं, जिसका दिल चाहेगा चावल खाने को चावल खा ले, जिसका दिल चाहे ये खाने को ये खाए। हाँ अभी तो इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, मुक्की जो सी इसमें बाद में दी जाएगी। अच्छा, अभी तक बच्चे आए नहीं हैं, आने वाले हैं। 12 बजे तक आएंगे बच्चे। एक्शन जो है इस वक्त मेरे कपड़े इस्त्री कर रही है, मैं नहा कर जुम्मे की तैयारी करनी है मैंने। हाँ जी, आगे पापा आगे पापा आ गए पापा। आगे पापा। हाँ, ये देख रहे हैं, इसकी पोजीशन चेक करें, देख रही है इसकी पोजीशन। इसे नहलाना है अभी ना। घास ही ला के डाल दिया है मैंने। अच्छा हाँ सही। मैं खुद नहा कर कपड़े चेंज करके सुकून से बैठी हूँ। मैंने कहा बैठो ज़रा धूप में, धूप लगाऊं अपने आप को, कुछ सुकून आए मुझे अब, क्योंकि सूख ना मैं जाए। काम में इस तरह जुटी हुई थी ना काम में, जो मुझे पता है। वो उसकी हरकत देखो। किसकी? लड्डू की? हाँ, मेरी कमीज उठा के नीचे फेंक की है उसने अच्छा अपनी कुर्सी के लिए। लड्डू इधर बात सुनना मेरी। लड्डू आप नहाए, मैं फिर रोटी बनाती हूँ, सही है? बोले आ गया चाहिए है। ये कपड़े स्पिन कर दिए थे। अच्छा, कपड़े बाजी कपड़े ने धोए सीने भी कर नहीं? दिए, कपड़े बाजी ने सीने कर दिए थे स्पिन। अच्छा, तो मैंने मशीन लगाई थी, मैंने कहा कपड़े धुल जाएंगे सारे तो सुकून होगा। चले आज धूप निकली है, रात का कोई पता नहीं, सुबह बारिश हो जाए, रात में हो जाए, हाँ पता नहीं, कपड़े तो धुले हुए होंगे ना। हाँ, ये 4-5 दिन है बारिश हो गया ना। कह रहा मैंने नहीं जाना जुम्मा पढ़ने। अच्छा, क्यों भाई? अभी बताता हूँ इसे मैं कैसे नहीं जाएगा। इसकी किनारी मैंने काटी है, ये रहती है अभी, ये उधेड़नी पड़ेगी सारी ना। हाँ कम से कम 7-8 साल पुराना सूट है मेरा ये। चलो, अब सर्दी में काम आ रहा है ना पहनने के। आ रहा है, पड़े हुए क्या करते हैं, पड़े पड़े यकीन माने अक जाते हैं। चले, साग वाली रोटी एक बन भी गई, एक बन गई। एक बन गई, अच्छा, ये रह गई। चाय के साथ चलेगी ये तो। चाय के साथ ही आप इतना जुम्मा नमाज अदा करके आए, हाँ। जब तक जो इंसान ना बनाते हैं हम्म, चाय तैयार होगी, बैठ के सुकून से मजे मजे से खाएंगे। ठीक हो गया। भाई ये कदम तो खा भी है। भाई अकरम आ भी गया। हाँ, मैंने रोटी भी खा ली और जुम्मा भी पढ़ा है। मैं तो इधर पड़ा है आप? हाँ, इधर। मैं तो उधर जाता हूँ ना, नहीं बजे नहर इधर वाला 2 बजे वाला। पे। नहीं, मैं नहर पे जाता हूँ। अच्छा आप उधर जाते हो। सही। वहाँ तादाद होती है कम। क्योंकि आटा मैंने ज्यादा ही गूंदा था ना, मैंने सीम करी थी कपड़े स्पिनर। अच्छा, मैंने कहा टेंशन ना लो, मैंने कहा इस बेचारी को फिर पड़ेगी आटे की। हाँ। मैंने ज्यादा गूंद लिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तो रोटी अच्छा है। बनाने लगी थी, कहती नहीं मैं जाके घर बना देती। ये तो चलता रहता है। तो इसलिए मैं कह रही भाई तो खा भी आए, हम अभी जाते हैं। मैं नमाज से पहले ही खा गया था। हाँ, नमाज से पहले खा लिया। चले हमें तो भूख लगी ना, हम तो मंडी से आए थे ना। मैंने पूछा था, कहते नहीं भूख मुझे नहीं लगी। मुझे तो नहीं लगी थी खैर, क्योंकि मैंने वहाँ चावल खा लिए थे, सुबह यहाँ से नाश्ता करके गए थे हम। भाई घर में नहीं खाए होंगे। नहीं, भाई अकरम ने मीठे चावल खाए। अच्छा वो फिर आजमा हो गया। हाँ, फिर भाई अकरम ने मूली खाई और आजमा हो गया। हाँ मूली खाई थी आजमा की, याद आ गया। एक पराठा तो हो गया तैयार, और ये माशाल्लाह और ये इसका भी हो माशाल्लाह गया से हमारा तैयार। दूसरा भी तैयार। अब मैं चाय भी बना लूँगी। अभी कुछ देर नहीं, हालांकि सुबह से एक ही मैंने बर्तन धोने में लगी पड़ी, इस टाइम तो खुद बेहोश होने वाली पड़ी। ठीक है, चले मैं ज़रा जुम्मा नमाज पढ़ाऊँ। आज जी उसके बाद बड़ी ज़रूरी बात भी करनी है हमें। कौन सी? वो आप आएंगे तो बताएंगे। अच्छा,
ठीक हो गया। जा रही नहीं जुमा नमाज अदा करने। अच्छा धूप बड़ी तेज निकली थी लेकिन ना हवा थी धूप में ना बहुत ज़्यादा। चले कपड़े भी कुछ सूख गए। मैं क्या अक्षय बाहर का बल्ब जल गया मुझसे, मैं किचन का जला दी थी, इसे ना बंद कर देना। अम्मा को यहाँ पे लग रही है ठंड, अम्मा आई आके बैठी धूप में तो उधर छा आ गई है अम्मा जी। इधर बस खुद हम जुमा नमाज पढ़ने गए ने। ठंड भी छेती गर्मी भी छेती गर्मी भी छेती ठंड भी छेती की करिए। मैं सुबह की मशीन लाई सी, ठंड ऐसी लगी यकीन मनो उन ऊपर एजेंसी पा ली खरी बात मैं आप काट के रख गई मैं छाऊं ना पूरी सर्दी गुजर गई। मैं 1-2 दफा पद पाया तो पाया बस। नहीं सवेरे सर्दी इतनी सी हवा सी ना हवा थी सुबह ना, तो सुबह ठंड बहुत थी और अब भी ना बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हालांकि शनील का सूट पहनना फिर भी ठंड लग रही है मुझे और मैं धूप में बैठी हूँ क्योंकि सुबह उठते ही नहीं उनसे ना मशीन मेरे पंगा ले लिया। मैं कहा कपड़े मन धुल जाएंगे चलो की पता हले ते 3-4 दिन आंदे चढ़ी जानी। हाँ जी। तो दूसरी रस्सी होने की वजह से ना हमने क्या काम किया, ऊपर नीचे ही डाल दी। मैंने कहा चलो धूप तो लगे ना इनमें से तो ठीक कोई नहीं, अल्लाह वाला से जी सुक जाएंगे आपे कि आज आप ही सूख जाएंगे। हाँ बाकी चाय बनाई, चाय पीनी है अम्मा जी? चाय पीनी? नहीं है हाँ जी चाय मैं बना के चूल्हा बंद करके आई, इंतजार देख रही सी। हाँ ते आ जांदे मेरा पुੱਤ ए वाला अम्मा इस सूट ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਚ ਧੋ ਨਾ ਪਾਓ ਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। सर्दी जी पाई दे 2 दफा बस, ਆਹੋ ਸਰਦੀ ਚ ਪੈਂਦੇ ਮੋਟੇ सर्दी जी पहनते ने बस। ये भी रखा हुआ मेरे ज़हन में है, मैंने कहा कि एक्शन निकाल दो फिर खुद, इनके पापा निकाला। ਆਵੇ ਹੁਣ ਪਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਐਤਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਟੂ ਪਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा कुछ भी हो ना यकीन माने घसे पुसे कपड़ों में ही सुकून आता है, ऐसे कपड़ों में नहीं आता बिल्कुल भी। ਇਹ ਠਰੇ ਠਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। नीमा है तो गरम लेकिन ना जैसे पा के ना कपड़े बंदा कोई बनया नहीं जाता बिल्कुल, जैसे बंध जाता होता है बंदा, कैद हो जाता है। ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ मुझे ना ऐसा लगता होता है कपड़े पहन के ना। अरे कोई ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਨਾਰਸੀ नहीं है मुझे शलवार दे दी है बनारसी। ਬਨਾਰਸੀ हाँ जी है वाली ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਪੌਣੇ ਤੇ पाने तो है ना की करिए, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ जिंदगी के नाल ही है। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਓ ਹੰਡਾਓ ਗਾੜੀ ਫੇਰ ਜੋ नसीबां ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। अम्मा ने ना बात पता कौन सी की, हमारी दादी वाली की है बात। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी दादी अम्मा पता क्या कहती होती थी, पहनो फाड़ो कपड़े ऐसी तैसी में जाए और बन जाएंगे। नसीबां रखे रहे इंसान की जिंदगी का को पता है कम मौत आ जाए, रखे रखे। वो कहती होंदी सी जब मर गए बंदा ते फिर की करोगे, रखे ही रह जाने ने कपड़े, पाओ पा के खत्म करो। ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਵੀ ਸਰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਏ ਜਾ ਇਹ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਪੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਵੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਵੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦਵਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਈ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਆਟਾ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਖਾ ਲਈ। ਬਬਲੂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਗ ਪਿਆ ਪਕਾ ਦਾਂਗੇ। अच्छा बबलून मजेदार लगी है। ਆਹੋ सही माशाल्लाह। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਗ ਪਿਆ ਪਕਾ ਦੀ। तो जनाब आ गए, खाना भी हमने खा लिया आ हुआ। गए हम, हमारा बहुत शुक्रिया। आ गए तुम तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कर ली जहमत गवारा बहुत शुक्रिया। तो जनाब मैं लेट जाऊँ थोड़ी देर? लेट जाओ, हमने कब आपको रोका? ये देख ये आ गया, ये आ गया कभी भी गंदा नहीं बच्चा, ये गंदा बच्चा आ गया, ये गंदा बच्चा। उन मोहम्मद आप बेटे किसके हैं? पापा का? नहीं तो फिर जब बेटे पापा के हो, ठीक है, फिर मेरे साथ दोस्ती किस चीज़ की? इधर डालना जरा। आप मम्मा को क्या कह रही हो? कह रही है क्या कह रही, पैसों का लालच। नहीं, मम्मा से किस चीज़ की दोस्ती? अच्छा बात सुनो मेरी तो, क्या कह रही थी? पैसों का लालच है। पैसों का लालच हाँ है। जी, आप पैसे दे देती हैं ना। ये कौन ये यार मम्मा ने कहा मैं चीज पहन लिया करो, आप पूछ लो।
कोई नहीं ना, खैर है। आपके शूज मेरे शूज, मेरे शूज मेरे। ना मैच कीते सूट ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ देख लिए काम। देखो पापा जी, मम्मा के शूज मेरे, मम्मा की चीज मेरी चीज, मेरी चीज मेरी चीज। मम्मा की चीज मेरी चीज, मेरी चीज मम्मा की चीज। मम्मा को तो आएगी नहीं ना जी इसकी चीज, मम्मा की चीज इसको आ जाएगी। नहीं, वो दरअसल बात पता है क्या है, ये पहनती है हील वाली, मैं हील वाले नहीं पहनती। बात ये है, वरना जिस दिन मैंने इसके शूज पे कब्जा किया ये रोएगी फिर। ये रोएगी। पता है मेरे ना? ऐसे कोई शूज है नहीं जो मम्मा को है। नहीं, आपके शूज वो मुझे आते हैं। कौन से? वो तो नहीं दूंगी। नहीं तो मैं फिर पूछ के थोड़ी पहनूंगा। वाले। मेरा बच्चा, मैं भी थोड़ी माँ, फिर मैं भी आपकी माँ हूँ। नहीं पहन लेने दो, पहन लेने दो, पहन लेने दो, पहन लेने दो, कुछ नहीं होता। अब ट्यूशन की तैयारियाँ, चले ठीक हो गया। नहीं, ये सुकून से कभी भी नहीं बैठेगा, ये देख ना। अब वो देख ले, वो देख ले। अभी अभी कपड़े पहनने हैं और इसकी हालत चेक करें। तो जी ऐसा हुआ कि शाम के टाइम में तो सो गई, फिर आटा जो रखा हुआ था क्या कहती है कि मम्मा मैंने रोटी बना ली थी 2-3 भी, खाना किसी ने खाया नहीं, लेट खाना खाया था सब ने। तो बस फिर मैंने चाय पी कर, और अब मैंने कहा अपनी मैं वीडियो का एंड करूं। और जो मैं जिक्र कर रही थी दिन में अपनी वीडियो में कि मैंने कोई बात करनी है, बात ये करनी है, मेरा रब गवाह है, मेरा अल्लाह गवाह है, और ये मकान मेरा नहीं है भाई। देख के 8 मंजिले का ये मकान है, और ये 3 मंजिला जो इमारत बनी हुई है, तो क्या देखने वाले अंधे हैं? क्या आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि नीचे वाला पोर्शन बेच दिया जाए और ऊपर वाला रख लिया जाए? हमारे पंजाब में ऐसा नहीं होता, बाकी कहीं और जगह होता हो तो मुझे खैर इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो बाकी ये मकान जिनका है अल्लाह ताला उनके नसीब करे, आमीन। तो हालांकि जिस वक्त मैंने यहाँ पे मकान में मैंने कलर करवाया, तो मैंने जो भी कोई देखने वाला आता था तो भी जैसे मोहल्ले वाले होंगे, माशाल्लाह घर बड़ा प्यारा बन गया, अच्छा अल्लाह आपको यही दे दे। मैंने एक ही बात कहती थी, नहीं मुझे ये ना दे, ये जिनका नसीब है अल्लाह उन्हीं के पास रखे, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत से बनाया होगा, कितनी मेहनत मुशक्कत करके ये 3 मंजिला इमारत उन्होंने खड़ी की। इसका एक गेट दूसरी साइड पे है, और एक रूम और बरामदा है, किचन है उसमें, और फिर ऊपर जो उनका टोटल मेरे ख्याल से 2-3 रूम है उनके, तो उससे ऊपर फिर है, तो फिर सबसे ऊपर जाके उन्होंने सोलर प्लेट का अपना सिस्टम किया। बहुत ये तो मैं अपनी हर वीडियो में जिक्र करती रहती हूँ कि मालिक मकान इनकी सोलर प्लेट लगी हुई है, और ये मालिक मकान का। खैर देखने वालों के आंखों में जो है ना, अब मैं क्या कहूँ कि चले एक बंदा ना बीना हो तो, लेकिन फिर भी उसको कानों से सुनाई तो देता है। लेकिन अल्लाह मेरी उस बहन की ज़ुबान मुबारक करे कि अल्लाह मुझे भी अपना घर दे, आमीन। लेकिन लूट मार कसोट का नहीं। हाँ मैंने बनाना होता, वरना जो मेरी बहन इतने पैसे बेचती है जहेज़ के लिए, तो जैसे मैं वो खा कर मैं वो मकान बना लेती, मगर अगले जहान कौन देता? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो आजकल तो दुनिया में अल्लाह दिखा देता है, लेकिन नहीं, लोग नहीं समझते। तो ये मकान मेरी बहन हमारा नहीं है, जो तुमने जा कर और जगह पे तुमने तमाशे खड़े किए हुए, और मेरे चैनल पे आओ, आकर जो है ना कमेंट करो, मैं तुम्हें रिप्लाई दूँ। तो इसका खैर मैंने अल्लाह के रात अपने रिएक्शन वीडियोस में भी जवाब दे दिया था कि ये मकान हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आती। तो भाई जिनके हैं उनको तो लोग दे रहे हैं, और दबा दब दे रहे हैं कि तुसी बनाई जाओ, अपना जो मर्जी करी जाओ, ठीक है। जो किराए पे बैठे हैं उनको जीने नहीं दिया जा रहा है, समझ से बाहर है। भाई देखिए सबसे पहले जो है ना घर, हमें अपना घर वो तैयार रखना चाहिए जहाँ हमने मर कर जाना है। क्यों कि जो अल्लाह से मुलाकात का दिन होगा और हमने मर जाना है इस दुनिया से, और वो जो 2 गज़ की ज़मीन है ना, वो पता नहीं हमारे नसीब में होती है कि नहीं होती। पहले उसके लिए दुआ करनी चाहिए। तो दुनिया का माल है, ये दुनिया में रह जाना है, और अल्लाह हर बेघर को अपना घर दे, आमीन। और मेरी बहन अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे कि आप कह रही हैं कि मकान अपना है, अपना अपना, अल्लाह मुझे ये ना दे मुझे कोई और मकान दे। ठीक हो गया, तो खुश रहे, आबाद रहे। ये पैगाम मैंने देना था कि अब आपने जो जानवरों के लिए वो बनवाया है बाहर, तो वो इसलिए बनवाया है कि ज़ाहिर मेरे मियाँ अपना काम करे। अब दिन में वो माल डंगर लेने के लिए गए थे, नहीं मिले, लेकिन अब उन्हें मिले गए। अब कहीं से फ़ोन आया, वो गए जानवर जाकर ले आए। तो इससे एक शहर से दूसरे शहर वो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता,
ठीक है, कि घर बैठ के रोज़ी मिल जाए और घर बैठ के जो इंसान उन्होंने वो कैमरा उठाए और उठा कर वो कहे जी बस मैंने तो कमाना ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से वो कमाते आ रहे हैं और अब भी वो कमा रहे हैं, कदम उस पाकज़ात का। और मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे शोहर को घर में बैठ कर खाने की आदत नहीं है और अल्लाह ना ही उन्हें ये आदत डाले। तो बाकी अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो ये मकान मैं बता दूं कि ये मकान मेरा नहीं है, ये मालिक मकान का है, ठीक है। बाकी आप इस पे जितना मर्जी इशू खड़े करते रहें, जितनी मर्जी बातें करते रहें, खैर मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।